जनता को अपने नेता यानी विधायक, प्रधान और अन्य जितने प्रतिनिधि होते हैं उनसे उम्मीद होती है बिजली, पानी, सड़क की। इसके अलावा किसी भी प्रॉपर्टी से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जब जनता परेशान होती है तो सड़कों पर उतरती है, और अगर जनता के सेवक, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यदि समय पर गाँव का विकास करें, अपनी विधानसभा का विकास करें, क्षेत्र का, तो कभी भी जनता उनसे नाराज़ नहीं होती और बार बार उन्हें अपना हीरो बनाती है, नेता बनाती है हर 5 साल बाद। लेकिन अगर बात की जाए हरचंदपुर विधानसभा की तो ये तस्वीरें ज़रा देखिए। ये तस्वीरें सीधा मौत को दावत देता ये रास्ता, जो कि जोहवा सर्की से और सीधा मिलाता है NH को खैरानी गांव के हाईवे पर। ये लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से जो 1600 मीटर का टुकड़ा है उस टुकड़े पर आप पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर बारिश हो जाए तो भी भगवान से ही काम है, आप निकल ही नहीं सकते हैं। इस बीच में हुलास खेड़ा, मनौवा खेड़ा और कुछ गांव और हैं जिनमें लगभग 1500 के आसपास आबादी है, और वो आबादी में से यदि कोई बीमार हो जाए तो ये यकीन पक्का मानिए कि शायद वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते में ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसे में यदि पब्लिक नाराज होती है, सड़कों पर उतरती है, प्रोटेस्ट करती है, आंदोलन करती है, तो यह आप निश्चित मानिए परेशानियां ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, हमसे बात करते हैं कि आखिर समस्या कब से है और ये रास्ता आखिर अभी तक क्यों नहीं बना, जबकि देश को आज़ाद हुए लगभग 75 से 76 वर्ष हो रहा है और अभी तक इस रास्ते पर किसी भी हमारे नेता का ध्यान नहीं गया। क्या ये इंसान नहीं है? क्या इन्होंने आपको वोट नहीं दिया है? क्या आपने वादे नहीं किए हैं कि नेता नहीं बेटा चुनो? पूछते हैं चाचा कब से खराब है? ये सड़क कच्ची तो बनी है वही जब जवाहर रोजगार लागू हुआ। गड्ढे कब से हो गए? गड्ढे तो सर अभी 3 साल पहले इसका रिपेयर हुआ था, और जब बरसात हुई तो कच्ची मिट्टी तो बह जाएगी। होता तो कैसे निकल? अरे सर हम बता रहे हैं सर, जोहवा सर की करीब 15,000 की आबादी है और उसमें हुलास खेड़ा तक तो बनी है, लेकिन लुकवा खेड़ा भी इसी ग्राम सभा में आता है और वहाँ विधानसभा, अरे उसका क्या कहते हैं, मनोवा खेड़ा, लुकवा खेड़ा, कुसली खेड़ा, अरे वो इलेक्शन जहाँ होता क्या है। चाहते हैं सर आप? चाहते क्या? अरे ये पक्की सड़क बने। हाँ, कार्य योजना में है कि नहीं ये सड़क? कार्य योजना में तो बताए कि लिखो, लेकिन नहीं लिखी नहीं। क्या लिखी कहा नहीं। आपके नेताओं ने क्या कहा? नेता में जैसे विधायक जी से एक बात हुई तो उन्होंने कहा भैया हम डामर तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन खरिंजा लगवा दें। तो खरिंजा लग जाएगा तो काम हो जाएगा ना इस पे? नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर खरिंजा लग गया तो आपका आवागमन सुगम हो जाएगा ना? हाँ तो हो जाएगा, लेकिन करे तो कुछ ना कुछ इसमें। क्या चाहते हो? खरिंजा ही लग जाए, और हमारा ये क्षेत्र जो है बेसिकली कृषि पे आधारित है, और हमारे लोगों का अनाज 500 रुपये कुंटल अन्य क्षेत्रों से कम बिकता है, इसलिए कि इससे जो है अनाज निकल नहीं पाता है। और अगर हमारे घर का कोई बीमार हो जाए और हमको पैसे की ज़रूरत है तो हमारा अनाज बारिश में नहीं बिकेगा, और हम बिना पैसे के हमारा मरीज मर जाए तो मर जाए, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो हम मांग कर सुनिए, ये है गांव की समस्या। बता रहे हैं कि यहाँ का जो अनाज पैदा होता है वो 500 रुपये कम इसलिए बिकता है कि व्यापारी यहाँ आने से कतराता होगा, कहता है रास्ता खराब है तुम्हारे गांव का, वहाँ नहीं जा पाएंगे। कितना बड़ा जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इतनी बड़ी समस्या है। और बाबा हमारे साथ एक अभी थे, बहुत बुजुर्ग, कहाँ गए? प्रधान हाँ कहाँ है नहीं क्या? अच्छा भैया कब से समस्या है आपको? भैया बोलिए, कब से सड़क खराब है? भैया ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से मैं देख रहा हूँ, आज तक इस सड़क की कोई जो है सरकार रही हो, किसी भी सरकार में कोई भी कार्य नहीं हुआ। बस ये प्रधानों के द्वारा सिर्फ इस पे कच्ची मिट्टी डलवा करके, कच्ची मिट्टी डला करके बराबर कर दिया जाता है, और उसके बाद जब बारिश आती है तो ये कट करके निकल जाती है, बह जाती है। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की रोड पक्की होनी चाहिए। जी बताइए क्या चाहते हैं? मेरा नाम अखिलेश कुमार है, और राहुल गांधी, राहुल लोधी, प्रधान मौके का सबको मैंने सूचित किया, लिखित में दिया। दिल्ली तक सफ़र मैंने तय किया, अभी 2-3 दिन पहले आया, आश्वासन दिया गया कि उम्मीद है कि हो गया है, दिसंबर जनवरी में काम लागू होगा, मगर अभी उम्मीद की घड़ी कम है। मैंने अभी कल प्रधान जी को मौके फ़ोन भी किया मिट्टी के लिए, तो सीधा मना कर दिया, मैंने काम नहीं करा, जो करना कर लो। ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया कि लगातार विधायक से लेकर सांसद महोदय तक, क्यों सांसद तक गए आप, सांसद राहुल गांधी,
ये आपका जिला है रायबरेली जी। क्या कह रहे हैं? ये एमएलसी तक विवाद किया गया। चलिए कोई बात नहीं, बोलने दीजिए इनको। रायबरेली के राहुल आपने कहा था ये आपकी जनता है और आपके ऊपर बड़ा प्यार दिखाया है, बहुत भरोसा किया है और आपको वोट दिया है। तो एक बार अगर आप नहीं आ सकते तो अपनी जनता का ख्याल तो लीजिए कि आखिर हमारे जो वोटर हैं, जो जनता हमारी है। जब आप कहते थे रायबरेली के राहुल, तो इसका मतलब ये जनता भी तो आपकी है साहब। माना कि आप हाईवे से निकल जाओगे, टाटा बाय बाय तो हो जाएगा, लेकिन इन ग्रामीणों से जरा पूछिए, इनके पास समस्या ये है कि रोज 2-4 होना पड़ता है। अगर कोई बीमार हो गया तो यकीन मानिए अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा। ये हुलास खेड़ा, ये आपका हाईवे जो है उससे सीधा जोहवा सर्किल को जाने वाला वो लिंक मार्ग है जो 1600 मीटर का टुकड़ा बेहद खराब है। इस पर पैदल चलना मुश्किल है। पैदल चलकर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर अगर आपका पैर पड़ेगा तो वैसे भी टूट जाएगा। आगे जाइए, यहाँ से कोई 4 पहिया वाहन नहीं निकल सकता है। एम्बुलेंस का तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ से आ जाए और कोई मरीज लेकर चला जाए। ये भी लोग बता रहे हैं कि यहाँ का अनाज सस्ता इसलिए बिकता है कि रास्ता खराब है। व्यापारी कहता है आपके गांव नहीं जाएंगे। थोड़ी कृपा कीजिए, इस गांव आइए और इस गांव की सड़क को कार्य योजना में डालकर सबसे पहले बनवाइए। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। उसके बाद बात कीजिएगा कि नेता नहीं बेटा चुनो। कैमरा पर्सन शुभम के साथ दीप हर खबर 24 रायबरेली।